पिछले एपिसोड में हमने बिंदु धाम की पहली झलक देखी थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। आखिर इस पहाड़ पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर कैसे स्थापित हुआ? बिंदु धाम नाम कहाँ से आया और यहाँ देवी की पूजा तीन पिंडियों के रूप में क्यों की जाती है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। आज जिसे हम बिंदु धाम कहते हैं, उसके नाम के पीछे एक विशेष धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार यह स्थान माँ शक्ति से जुड़ा माना जाता है। इसी आस्था के कारण यहाँ माँ विंध्यवासिनी की पूजा होने लगी और धीरे धीरे यह स्थान बिंदु धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पौराणिक कथा के अनुसार सती के शव को कंधे पर रखकर जब क्रोधित शिवजी तांडव नृत्य कर रहे थे, तब सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धरती पर जहाँ सती के कटे हुए अंग गिरे, वहाँ आज शक्तिपीठ स्थापित है। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर सती के रक्त की 3 बूंदें गिरी थी। इसी के प्रतीक स्वरूप 3 शिलाओं यानी पिंडियों की पूजा यहाँ होती आ रही है। इस तरह से यह भी एक शक्तिपीठ है। हालांकि 52 शक्तिपीठों में इसकी गिनती तो नहीं की जाती है। बीच वाली शिला में महादुर्गा और महाकाली संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित हैं। इसकी दाहिनी ओर वाला शिला में महालक्ष्मी तथा बाईं ओर वाली शिला में महासरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। चूँकि ये देवियाँ यहाँ रक्त की बूंद के रूप में प्रतिष्ठित है, अतः सम्मिलित रूप से इन्हें विंध्यवासिनी कहा जाता है। ज्ञात हो कि वर्ष 2007 से 2013 तक इन पिंडियों के ऊपर चांदी की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थी, मगर अब फिर इनका दर्शन पिंडियों के रूप में ही हो रहा है। एक साल के वृक्ष के नीचे स्थापित 3 पिंडियों की पूजा सदियों तक होती रही। आसपास की पहाड़ियों तथा पहाड़ की तलहटी में रहने वाले आदिम जनजाति के लोग भी यहाँ पूजा करते थे। समय के साथ साथ जंगलों की सफाई, छोटा सा मंदिर बना, मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी और यहाँ पूर्णकालिक पुजारी रहने लगे। बिंदु धाम की एक विशेष बात यह है कि यहाँ देवी की पूजा पारंपरिक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि 3 पवित्र पिंडियों के रूप में की जाती है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ये तीनों पिंडियाँ शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक हैं। यही कारण है कि यह स्थान अन्य मंदिरों से अलग पहचान रखता है। समय के साथ यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं रहा, बल्कि लोगों की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभवों का भी हिस्सा बन गया। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस पहाड़ी वातावरण में एक अलग शांति महसूस करते हैं। लेकिन बिंदु धाम की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इस पहाड़ की पहचान से जुड़ा एक और नाम है पहाड़ी बाबा। आखिर कौन थे पहाड़ी बाबा? उन्होंने इस स्थान को कैसे नई पहचान दिलाई और क्यों आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है, यही जानेंगे अगले एपिसोड में।